हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है कि यूक्रेन में जो अभी लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि 3-4 साल पहले कुछ चीपर था यहाँ पर, अभी थोड़ा जो है महंगाई हो गई है यहाँ पर। तो अभी की प्राइसेस को देखते हुए अभी की जो मतलब यहाँ पर रहने के लिए जो प्राइस लगती है वो आज जो है हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जो है एक मंथ का कितना खर्चा आता है, आप किस सिटी में रहते हो, क्या मतलब क्या खर्चे आते हैं, रहने का क्या आता है, खाने का क्या आता है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर मतलब यूनिवर्सिटी में आने जाना इधर उधर। तो हम जो है कुछ पॉइंट हैं हमने जो नोट किए हैं, सारी चीज़ें जो है डिटेल में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि पूरा टोटल जो है लिविंग एक्सपेंस है यहाँ पर यूक्रेन में वो कितना आता है। हाँ, तो सबसे पहले जो लिविंग एक्सपेंसेस को अगर देखा जाता है, अगर ये चीजें आपके लिए मैटर करती हैं, तो सबसे पहले जो आता है कि भाई आप कौन से सिटी में रहते हो। हाँ। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पर हम जब आते हैं अगर यूक्रेन में तो लिविंग एक्सपेंसेस कितने होंगे हमारे, तो देखिए सबसे पहले जो आता है कि आप कौन से सिटी में रहते हो। देखिए कीव जो है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। अगर आप सपोज करें किसी और में विनित्सिया में आप जा रहे हो, या आप पोल्टावा में जा रहे हो, खार्किव, लिवोव या ओडेसा में जा रहे हो, तो वहाँ के जो रेट होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, मतलब हर सिटी के अपने अपने। तो अगर आप कीव में आते हो तो आप बिट एक्सपेंसिव कीव आपको पड़ता है, पर इतना एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप काम वगैरह करते हो आपकी सैलरी भी इतनी होती है, लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाती है। पर यह है कि ये सिटी पे डिपेंड करता है। और जो कम मतलब के रिहाइश वाले हैं, जैसे अब कैपिटल तो डेफिनेटली ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, कैपिटल एक्सपेंसिव है। उसके अलावा जो खार्किव है, लिविव है, वो भी अब बिट एक्सपेंसिव है। बाकी जो छोटे सिटीज हैं, पोल्टावा, विनित्सिया या और भी बहुत से हैं, मेखालोव, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो वो जो है ना इतने एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ, और सिटी के रीजन पे भी जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कीव सिटी है तो इसका जो मेन जो सेंटर का एरिया है वो महंगा होगा रहने में, वहाँ पर अपार्टमेंट महंगे होंगे, वहाँ पर जो है खाने पीने की चीज़ें भी थोड़ी महंगी होती हैं क्योंकि फ्रेश वगैरह आती हैं, और वो वहाँ पे लोग जो है अमीर लोग रहते हैं, रिच पीपल रहते हैं, तो इस वजह से वो थोड़े जो है महंगी मार्केट होती है। तो अगर आप कीव में हो और जो है आपका थोड़े से बाहर के एरिया हैं, वहाँ पर जैसे लिसुआ हो गया या फिर ऐसे कुछ एरिया हैं वहाँ पर जो है अपार्टमेंट जो है सस्ते मिलते हैं, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी कुछ जो है कुछ सस्ती मिलती हैं। और उसके बाद जो है जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप हॉस्टल में रुक रहे हो या अपार्टमेंट में रुक रहे हो। तो यूक्रेन में हॉस्टल का ये हिसाब किताब है कि मतलब 1,000 से 1,200 या 1,500 डॉलर तक जो है हॉस्टल की फीस है 1 ईयर की। 1 ईयर का हिसाब इस तरह के 2 महीने छुट्टियां होती हैं उनकी वो काउंट नहीं करते, उनके जो है अलग से देने होते हैं। जो 10 मंथ हैं ये 1 ईयर कहलाता है, तो उनकी जो है 1,000 से जो है 1,500 डॉलर तक की जो है वो फीस होती है। अगर आप किसी छोटे सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पर 700 से 800 तक होगी या 600 तक, जैसे पोल्टावा हो गया या टर्नोपोल हो गया। लेकिन कीव, खार्किव, लिविव, इन सब में जो है हॉस्टल की जो फीस है वो तकरीबन सेम ही होती है, कोई 200-300 डॉलर्स का जो है फर्क आ जाता है। उसके बाद अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो अपार्टमेंट का ये हिसाब किताब है कि हमें सिर्फ कीव के रेट ही पता है कि किस तरह से मिलते हैं। खार्किव हो गया या पोल्टावा वगैरह की हमें इतना कोई आइडिया नहीं है। जो कीव में अगर आप सेंटर में रहते हो तो जो है आपका तकरीबन आपको अपार्टमेंट जो है 1 पर्सन पड़ जाएगा $100, $200 या 300 पर चला जाता है। वो फिर एरिया पे ही डिपेंड करता है कि सेंटर से कितना दूर है, मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, तो इस हिसाब से। लेकिन 100 से $200 ये जो है इतना, इससे कम नहीं आएगा, इतना ही आता है कीव में। हाँ, और ये है लिविंग एक्सपेंसेस अगर आपको अपने कम करवाने, तो इसलिए जो है आपके लिए ये लाजमी है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहे, क्योंकि हाँ। एक बंदा यहाँ पे उसके लिए जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो लेसुआ में, चर्निविस्क या जिधर भी है, रेड लाइन मेट्रो पे या जिधर भी, चाहे कीव से दूर है, फिर भी वो है ना महंगी होती है। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स हो, 2 से ज्यादा या 2 ही हो, तो अगर आप शेयरिंग में करते हो तो फिर
आपके लिए बहुत ही चीप पड़ेगा। और जैसे सैफ ने बोला है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी हॉस्टल में रहते हो तो साल के इसने बताए हैं, पर साल में ऐसे होता है 10 महीने आते हैं, बाकी जो जून जुलाई वाले होते हैं वो हॉस्टल्स काउंट नहीं करते, मतलब आपके 10 महीने होते हैं, जून जुलाई वो काउंट नहीं करते, और फिर जून जुलाई के जो है आपको अलग से यहाँ पे करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी वालों को। अगर हम कंपेयर करें अपार्टमेंट को हॉस्टल से तो ऑब्वियसली हॉस्टल जो है बहुत चीप पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जैसे कि आप रात को बाहर नहीं रह सकते, आपको टाइम पर आना होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो हॉस्टल देखा जाए तो अपार्टमेंट से जो है वो चीप पड़ता है। एक और चीज जो लिविंग एक्सपेंसेस में आती है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली या सर्टेनली आपको अगर कोई हेल्थ इशू यहाँ पे हो जाता है तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, और जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, मतलब लिविंग एक्सपेंसेस उनको ही कहते हैं जो आपके खर्चे होते हैं मंथली, वो आपके बढ़ जाएंगे। मोस्टली ये होता है जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं ना, तो उनका एजेंट्स जो है, इनकी लॉ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, यहाँ पे उनके मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, पर उसमें सारी चीजें कवर नहीं होती। जैसे आपको कोई हेल्थ इशू होता है, आप एम्बुलेंस मंगवाते हो, उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। बाकी जो डॉक्टर आपका चेकअप करता है तो वो जस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में आपका काउंट होता है, और ये भी डिपेंड करता है कि वो हॉस्पिटल कहाँ है। एम्बुलेंस इतना दूर आपको लेके जाएगी तो ज्यादा पैसे लेगी। तो मैं कह रहा था कि जो डॉक्टर चेकअप करता है वो जो है जस्ट आपका इंश्योरेंस में कवर है, बाकी जो आपकी मेडिसिन यहाँ पर लेते हो वो इंश्योरेंस में आपकी कवर नहीं पड़ती। बाकी ये है जो मेडिसिन है यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर किसी भाई का स्टूडेंट जो यहाँ पे रहते हैं उनको डेफिनेटली पता है, हजारों तक की बात हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा भी कोई मसला होता है। तो इसलिए हमने जो पहली वीडियो बनाई थी, जो पैकिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें ये बोला था कि जो बेसिक मेडिसिन है वो लाजमी आपको लाने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन अगर आपको अगर जाते हो आप टीका पे पता करवाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मेडिसिन है वो कितनी एक्सपेंसिव है। हाँ, और उसके बाद जो एक लिविंग एक्सपेंस होते हैं यहाँ पर लास्टली वो ये है कि ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा आता है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रैम बसेस हैं या फिर मेट्रो है, उसका तो एक दफ़ा का जो है 8 किलोमीटर का जो है किराया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें एक महीने का अगर काउंट करें, वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर 1-2 किलोमीटर आपको जाना है तो यहाँ पर ज़्यादातर साइकिल या पैदल जाते हैं, क्योंकि मौसम यहाँ का अच्छा होता है, तो वॉक करना ही पसंद करते हैं लोग। लेकिन अगर आपको डेली के बेसिस पर यूज़ करना है तो तकरीबन आपका मतलब एक महीने का $30 से $40 के दरमियान जो है वो इस पर ट्रांसपोर्ट पर खर्चा आ जाता है। हाँ, तो ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपका ज्यादा नहीं आएगा। और इन द लास्ट जो खाने पीने पर यहाँ पर खर्चा आता है वो इतना ज्यादा नहीं आता। तकरीबन अगर कोई नॉर्मल बंदा अपने रूम पर पकाए और खाए, मतलब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से, तो तकरीबन $100 तक जो है उसका खाने पीने का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर से खाए, जैसे शावरमा का डेली बेसिस पर शावरमा खाए, या फिर KFC मैकडोनल्ड या मतलब बाहर का ही खाना खाए डेली बेसिस पर, तो फिर उसका जो है कुछ ज़्यादा बन जाएगा, $200 से $250। लेकिन अगर कोई नॉर्मल रूटीन में चल रहा है तो उसका $100 से तकरीबन जो है $100 ही आएगा एक महीने का जो है खर्चा। हाँ, $100 से नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट है, देखो $100 कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट $500 मंथली कमा रहे हैं, 600 कमा रहे हैं, कुछ 1000, 800। तो लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे इतने नहीं है। हाँ। और यूक्रेन वैसे भी जो है ना चीपेस्ट कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है, तो ज्यादा यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ, तो ये सारे हमने जो है लिविंग एक्सपेंसेस बताए हैं डिटेल में। तो आपको जिस तरह से रहना है उस तरह से आप इनका जो है सम निकाल सकते हैं कि मेरा जो है कितना टोटल खर्चा आएगा। जैसे हमने बताया कि खाने पीने का $100 आएगा, फिर अगर आप हॉस्टल या अपार्टमेंट में रहते हो तो इसके इतने आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जो है सम करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा वहाँ जाकर जो है कितना लिविंग एक्सपेंस वो आएगा। हाँ, तो आज के वीडियो में बस यही चीज़ें थी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप YouTube के वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, या जो हमारा Facebook पेज है वहाँ पर भी जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.